दोस्तों, अमेरिका का पाकिस्तान पर बड़ा वार एयर बेस ना देने का मामला शिद्दत पकड़ गया। IMF और FATF के बाद पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी मुश्किल। इमरान खान और कमर बाजवा ने भी बड़ा फैसला कर लिया। चीन पाकिस्तान दोस्ती और इमरान खान के इंटरव्यू ने सुपर पावर को आग लगा दी। आलमी सरमायाकारों को पाकिस्तान से दूर रखने का फैसला भी कर लिया गया। बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और कोयटा जैसे शहरों में बदअमनी की वारदातें करने की कोशिशें। पाकिस्तान की तरफ से गुड बाय सुनते ही जो बाइडन सर पकड़ कर बैठ गया। पाक फौज भी निशाने पर। आने वाले वक्त में पाकिस्तान और अमेरिका के मबैन क्या होने जा रहा है, अब तक की बड़ी पेशगोई कर दी गई। चीन ने पहली बार अपने जौहरी हथियारों की नुमाइश क्यों की, वजह सामने आ गई। वीडियो की तफसील में जाकर यह भी बताएंगे कि अफगानिस्तान में दहशत की अलामत मानी जाने वाली कौन सी एयरबेस खाली कर दी गई है और अब अफगान मुजाहिदीन का अगला हदफ क्या है। इस टॉपिक का आगाज करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अमेरिका का पाकिस्तान पर पहला वार। IMF FATF के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा पत्ता खेल दिया है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती भी खटकने लगी। अमेरिका का पाकिस्तान पर बराह रास्त बड़ा वार। इमरान खान का दो टूक जवाब जो बाइडन को हज़म ना हुआ। दोस्तों, खबर यह है कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट लिस्ट में शामिल कर दिया गया है, जिस पर कई हलकों ने तशवीश का इजहार किया है और इसे इस्लामाबाद और वाशिंगटन के दरमियान बढ़ती हुई दूरी का आकाश करार दिया गया है। 638 सफ़ात की इस रिपोर्ट के सफ़ा नंबर 49 पर पाकिस्तान का तस्करा किया गया और ये बताया गया कि इसको ऐसे ममालिक के फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है जो कम उम्र की सिपाहियों को भर्ती करते हैं। इस फहरिस्त में अफगानिस्तान, बर्मा, जमहूरिया, कांगो, ईरान, इराक, लीबिया, नाइजीरिया, सोमालिया, सूडान, शाम, तुर्की, वेनेजुएला और यमन भी शामिल हैं। इस सफ़े पर पाकिस्तान को इस फहरिस्त में शामिल करने की वजूहात बयान नहीं की गई हैं। तहम सफ़ा नंबर 440 पर यह लिखा गया है कि अप्रैल 2019 में पाकिस्तानी फ़ौज ने यह ऐलान किया था कि वो 30,000 से ज़ायद मजहबी स्कूलों को बशमूल मदारिस हुकूमत के कंट्रोल में लाएगी। उनमें से कुछ मजहबी मदरसे कम उम्र बच्चों को जबरी सिपाही बनाने में मुलविस हैं। दोस्तों, कई नाकदीन का ख्याल है कि अमेरिका की तरफ से लिस्ट में शामिल किया जाना इस बात की गमाज़ी करता है कि वाशिंगटन और इस्लामाबाद के ताल्लुकात में खुशगवारियत ख़त्म होती जा रही है। इस्लामाबाद की नेशनल यूनिवर्सिटी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आलमी इदारा बराए अमन व इस्तेहकाम से वाबस्ता डॉक्टर बकारे नजीमुद्दीन ने DW को बताया कि बज़ाहिर इस फैसले की कोई मंतक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान हालत जंग में नहीं, ना ही पाकिस्तान किसी और मुल्क के साथ जंग कर रहा है। तो इस तरह से कम उम्र सिपाहियों को ज़बरदस्ती भर्ती करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा लगता है कि वाशिंगटन पाकिस्तानी आर्मी पर दबाव डालना चाहता है और इस फैसले से भी पाकिस्तान की फौज मुतासर हो सकती है। दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए कौमी सलामती मोइद यूसुफ का कहना है कि अमरीकी सदर जोसेफ बाइडन अगर पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहते तो ना करें, इनके फ़ोन का कोई इंतज़ार नहीं कर रहा। कौमी सलामती के मशीर मोइद यूसुफ ने यह बात एक निजी टेलीविज़न के प्रोग्राम में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कही। इनका कहना था कि हमें अफ़गानिस्तान के मौजूदा हालात पर सख्त तशवीश है, वहाँ चीज़ें ठीक नहीं हैं। हम आखिरी हद तक कोशिश करेंगे कि मामला खाना जंगी की तरफ ना जाए और सुलह सफाई से कोई हल निकल आए। मोइद यूसुफ ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अमेरिका की अफ़गानिस्तान से वापसी का हमें तो इल्म खबरों से हुआ, हम जो कुछ कर सकते थे किया, अब फैसला वहाँ होना है। इनका कहना था कि पाकिस्तान से ज़्यादा अफगान अमल की किसी ने सपोर्ट नहीं की। पाकिस्तान हरगिज़ नहीं चाहता कि अमेरिका की किसी किस्म की तजलील हो, लेकिन हमारी जानब कोई उंगली उठाने की कोशिश करेगा तो इसका भरपूर जवाब मिलेगा। मशीर कौमी सलामती ने कहा कि अफगानिस्तान का फौजी हल नहीं, इमरान खान 20 साल से यही मौक़िफ़ दोहरा रहे हैं। अगर अमेरिका को भी पहले ही इस बात का अंदाज़ा हो जाता तो आज वहाँ हालात बेहतर होते। इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मौक़िफ़ दोहराते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने अड्डे वगैरह लेने की बात करनी है तो इसका जवाब इसे मिल चुका है। ताहम अगर संजीदा बात करना है कि हल कैसे निकालना है तो हम दस्तयाब हैं। अमेरिका को दो तरफा तजारत, अफगानिस्तान के मामलात और दो तरफा डायलाग की बात करना चाहिए। इनका कहना था कि इंडिया दहशत गर्दी में मुलविस है, इसके सबूत हम डोजियर की सूरत में पूरी दुनिया को पहुंचा चुके हैं। अब दुनिया को और कितने शवाहिद चाहिए? शिद्दत पसंदी की जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं, इसके तमाम ताने बाने
इंडिया की खुफिया तंजीम रॉ से ही मिलते हैं। दोस्तों, बगराम एयर बेस 20 साल बाद अफगान फौज के हवाले कर दी। गैर मुल्की खबरसां इदारे ने खबर की तस्दीक करते हुए कहा, अमरीकी फौज ने बगराम एयर बेस अफगान फौज के हवाले कर दी है। तकरीबन 20 साल तक बगराम एयर बेस का कंट्रोल अमरीकी फौज के पास रहा, जो मुजाहिदीन और अलकायदा के रहनुमाओं के खिलाफ हमलों का अहम मरकज रहा है। अमरीकी फौज ने बगराम एयर बेस का कंट्रोल आज सुबह अफगान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले किया। ताहम अफगान हुकूमत का कहना है कि बेस हफ्ता के रोज़ एक तकरीब में अफगान हुकूमत के हवाले की जाएगी। इससे कबल अमरीकी अफवाज बगराम एयर बेस पर अपना गैर ज़रूरी सामान तल्फ कर रही थी, जबकि रोज़ाना मुतअद्दिद ट्रक्स पर सामान लाद कर मुंतकिल किया जा रहा था। अमरीकी फ़ौज की जनब से बेस से निकाला जाने वाला स्क्रैप खरीदने वाले अफराद का कहना है कि इस सामान की कीमत लाखों डॉलर्स में है। तहां मुकामी अफराद का ख्याल है कि यह सामान तल्फ करने के बजाय अफगान फोर्सेस को दिया जाना चाहिए। दोस्तों, अफगान जंगजों की पेशकदमी इतनी तेज़ी से जारी है कि अफगानिस्तान में मौजूद दूसरे ममालिक की अफवाज भाग रही हैं। हैरान कुन सूरत हाल का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई एयर बेसेस पर शराब को हराम करार देकर इसकी तरसील रोक दी गई है। कहीं अफगान जंगजू ने हमला कर दिया तो इसकी वजह से इनकी शामत ना आ जाए कि ये हराम शय यहाँ क्यों मौजूद है, क्योंकि अफगान जंगजूओं का कहना है कि हम किसी भी सूरत इस गंदी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जर्मनी और इटली ने बुध के रोज़ ऐलान किया है कि इन्होंने अफगानिस्तान में अपना मिशन मुकम्मल कर लिया है। इसी तरह यूरोप के कई ममालिक ने बिना किसी बड़ी तकरीब के अफगानिस्तान से अपनी फ़ौजों का इनखला का अमल मुकम्मल कर लिया है। कई यूरोपीय ममालिक की जनब से ऐलानात ज़ाहिर करते हैं कि ज़्यादातर यूरोपीय ममालिक बिना किसी बड़ी तकरीब के खामोशी से अपने फ़ौजियों को निकाल रहे हैं और इनखला का अमल मुकम्मल होने के करीब है। जर्मनी ने बताया है कि इसने अफगानिस्तान से फ़ौजी इनखला का अमल मुकम्मल कर लिया है और इस इनखला को तारीख के एक बाब के इख्तिताम से ताबीर किया जा रहा है। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।